जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सत्संग थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सत्संग में आपको बहुत सारे संकेत मिलेंगे जो गुरु जी की संकेत होते हैं और उन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो सत्संग को ध्यान से सुने, सत्संग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। अगर सत्संग आपके सामने आया है तो गुरु जी ने ये सत्संग आपके लिए ही भेजा है। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जप करके फिर सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। मुझे सत्संग करना नहीं आता। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करूँगी। जहाँ से मुझे थोड़ा जितना भी याद है मैं पूरी कोशिश करूँगी सही से करने की, और बाकी गुरु जी करवाएंगे क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। ये कई साल पहले की बात है, मुझे थोड़ा समय या ध्यान नहीं है। तो हमारे पास में एक अंकल जी रहते थे। उन्होंने, जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने कहा बड़ा मंदिर है गुरुजी का आश्रम, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर लंगर प्रसाद चाय प्रसाद होता है, उससे स्वास्थ्य ठीक हो जाता है उसे खाने से। तो उस समय गुरुजी की समाधि थी। गुरुजी मतलब गुरुजी को मैंने देखा नहीं, जब समाधि रूप में थे तो मुझे मालूम नहीं था। तो हम गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने लंगर किया। पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी ना, तो लंगर किया तो मेरे को ना थोड़ी प्रॉब्लम हुई। मुझे लूज मोशन की प्रॉब्लम रहती थी, तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत सी हो गई। तो मुझे ये नहीं पता था, सॉरी गुरुजी, मुझे ये नहीं मालूम था कि इस तरह से रोग कटता है या कुछ है, कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर हम आ रहे थे, तो वहाँ पे मुझे एक आंटी जी मिली। मैंने कहा मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो वो बोली कुछ नहीं, सिर रोग कटता है, ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उन्होंने ना मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे ना फिर भी ना मैं शायद इतनी जुड़ नहीं पा रही थी गुरुजी से। सॉरी गुरुजी, जैसे बुलवाओगे मैं वैसे बोलूँगी, क्योंकि मुझे सत्संग बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पॉकेट स्वरूप लिया और मैं ले आई। और हमारी जर्नी मतलब अच्छी थी, पर बस मुझे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता ना, तो इसलिए मुझे बहुत परेशानी थी। और मुझे थोड़ा उस टाइम में कनेक्ट भी नहीं हो पा रही थी गुरुजी से। तो फिर हम घर पे आ गए स्वरूप लेकर। पर मैंने ना उनको, जैसे मुझे ये भी नहीं मालूम उनका क्या करना है, मंदिर में रखते हैं या अलग से उनको अलग से लगा के रखते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने ला के ऐसे ही रख दिया। मतलब कुछ किया नहीं। जैसे लाते हैं, जैसे फूल, जैसे गुरु जी के घर में प्रवेश करते हैं तो फूल वगैरह लगाते हैं। और वो मतलब प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनता है, या उनके वेलकम करते हैं तो वेलकम धून लगाते हैं। कुछ भी नहीं, मतलब मुझे कुछ भी एबीसी कुछ नहीं पता थी। तो मैंने लाके ऐसे रख दिया, और नहीं मतलब कुछ किया ही नहीं मैंने, मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। सॉरी गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उसके बाद में मैंने बस ऐसे ही, मुझे कुछ प्रॉब्लम आराम से नहीं लगा, मैंने बस मतलब रख के ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ किया नहीं। उसके बाद फिर मैं पता नहीं कहाँ का कोई मुझे कहता कुछ तुम पर कुछ किसने कुछ किया हुआ है, तुम्हें ये परेशानी है, सब लोग ऐसे ही बोलते थे। और मैंने खूब इलाज कराती थी, खूब, मतलब मैं भी बीमार, बच्चे भी बीमार, मेरे हस्बैंड भी परेशान रहते थे। वो भी धीरे धीरे मेरी वजह से प्रॉब्लम बीमारी होने शुरू हो गई। मतलब वो पहले ठीक थे, पर मैं बीमार थी, बच्चे भी बीमार थे बहुत ज़्यादा। देखो अस्पताल पहुंच जाते थे जब मर्जी, दवाई शुरू आती थी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी चोट लगना, कभी ऑपरेशन, कभी कुछ। तो सब चीज़ें चलती रही। बहुत दुखी थी, परेशान थी, मालूम ही नहीं था। कोई कहता वहाँ दिखा दो, कोई कहता वहाँ दिखा दो, सब जगह दिखाया मैंने। खूब इलाज भी, दवाई से भी इलाज किया, वैसे भी दिखाया, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। सब पैसा बनाने के चक्कर में रहते थे, किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ किसी की गलत निगाह भी होती थी। तो फिर मैंने इतने सालों परेशान होने के बाद लास्ट में हमारा मकान बिल्कुल पुराना जर्जर है। हमारा मकान की भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि हमारे जो घर के मेंबर थे ना, जो मेरे जिठानी वगैरह कहते हैं जिन्हें, जिठानियाँ वगैरह, सब वो मतलब पसंद नहीं करते थे। वो मकान की प्रॉब्लम थी कि भाई ये साझे का मकान था, हमारा जॉइंट फैमिली थी। तो वो सोचते थे कि हम कब्जा कर लेने, बाहर निकाल दें या ये मर जाए, कुछ इस तरह से। मतलब मुझे लगता था कि वो चाहते हैं। मुझे ऐसा अजीब, बहुत बेकार बेकार सपने भी दिखते थे, सब कुछ गलत गलत दिखता था मेरे को। फिर मैंने लास्ट में ना, जब हम
किराए के मकान में जैसे हो सकता है गुरुजी ने हमें निकाल कर लाए हों कि चल तू यहाँ से तो बहुत परेशान है, यहाँ तो तू बचेगी भी नहीं। ये सोचा हो कि तुम लोग सब हो जाओगे, तो इसलिए हो सकता है गुरुजी ने वहाँ से निकाल कर मुझे मेरे को किराए के मकान में ले आए हों बचा के। तो फिर हम वहाँ आ गए। तो वहाँ पर आ गए तो फिर वहाँ से पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाने का मतलब दिल में हुआ। फिर हम बड़े मंदिर गए गुरुजी के। अब दिन तो मुझे ध्यान नहीं है कि हम कौन से दिन गए थे, पर बड़े मंदिर गए। फिर शायद हमने लंगर प्रसाद किया या तो हम बड़े मंदिर गए, तो वहाँ पर ना हम बिल्कुल लेट पहुँचे। तो वहाँ पे हमें फिर नाश्ता प्रसाद वगैरह मिला। फिर हमें दर्शन हो गए। बहुत लेट पहुँचे, लास्ट डे में तो हमें दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हम आ गए। फिर उसके बाद दोबारा से फिर हमें मन हुआ कि चलो अब फिर जाते हैं। फिर हम गए। फिर उस टाइम दूसरा नज़ारा दिखा। मतलब जितनी बार भी हम गए दर्शन करने के लिए गुरुजी के बड़े मंदिर, कभी कोई रास्ता चेंज होता, कभी गुरुजी का मंदिर किस तरह से एंट्री होती, कभी कैसे, मतलब चेंज चेंज हो जाता था। हर बार चेंज मिलता था। मतलब बड़े अच्छे दर्शन होते थे। पर ना मेरे दिल में रहता था जैसे सबको गुलाब की खुशबू मिलती है, गुरुजी की वेल दिखते हैं, गुलाब की खुशबू आती है, या तितलियाँ दिखती हैं, या कुछ होता है, ऐसा कुछ भी मुझे मतलब मुझे नहीं होता था। तो मुझे दुःख होता है कि भई मेरे संग को गुरुजी मेरे को उससे क्या गलती हुई ऐसी जो मुझे आपके दर्शन नहीं होते, या आप गुलाब की खुशबू नहीं आती, या तितली नहीं दिखती है इस तरह से। पर हाँ, ये मैं जितनी बार गई मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखाई दी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, मतलब इस तरह से गाड़ी दिखाई देती, जय गुरु जी लिखी हुई, ओम नमः शिवाय, कभी उसके रूप में, कभी वो खाटू श्याम जी का सिंबल होता है ना, इस तरह के रूप में दिखते, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं बड़ी खुश थी चलो कि गुरुजी ने मुझे इस तरह से दिखा रहे हैं, ऐसे से कैसे भी, मतलब ब्लेसिंग तो गुरुजी की, जैसे भी मेरे गुरुजी जिस तरह से भी दिखे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं चलो गुरुजी। पर हाँ, ये स्वास्थ्य में मेरे को अभी कुछ आराम नहीं लगता है। पर ये हो सकता है टाइम हो कुछ ऐसा चल रहा हो कि कर्म कट रहे हों, धीरे-धीरे मेरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगे। पर अभी मतलब मेरी बेटी भी बहुत बीमार रहती है। उसकी उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, पर अभी उसके हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं अभी शादी वो करना नहीं चाहती। उसकी शायद गुरुजी उसके कर्म कटवा के उसको भी स्वस्थ करके उसकी गुरुजी भी ब्लेस ज़रूर करेंगे, ज़रूर उसकी अच्छी घर में शादी होगी। मुझे ये स्वस्थ रहेंगे बच्चे, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे बीमार रहते हैं बहुत, और मेरे अंकल जी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, और मेरी भी। और मेरे अंकल जी के बीच में थी तबीयत खराब हुई थी ना, तो शायद क्या बताऊँ कि मतलब बहुत कंडीशन खराब थी रात को। उनको नाक से मुँह से सबसे बलगम बलगम आ रहा था, और बहुत बुरी हालत, और साँस भी नहीं आ रहा था। तो मुझे बहुत डर गए थे, मैं बहुत डर गई थी कि मतलब पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने कहा गुरुजी बस आप ठीक करो। फिर जल प्रसाद दिया, जिस तरह से क्या था उनको उल्टी सी हुई थी, थोड़ा साँस सा आया, तब मेरी जान में जाने साँस आया उनको। फिर उसके बाद मैं सुबह-सुबह लेके गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कंडीशन बहुत ख़राब है। तो शायद हो सकता है एडमिट करना पड़े, पेट में इंजेक्शन लगाना पड़े, कुछ करना पड़े फेफड़े लंग्स वगैरह में। पर गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने फिर हैवी डोज़ तो दी, बहुत ज़्यादा हैवी डोज़ दी, पर वो आराम मिला। उससे मैं बहुत शुक्राना हूँ गुरुजी का, शायद उनकी ज़िंदगी दोबारा बख्शी उन्होंने। और मैं भी फिर मैं उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, मैं एडमिट हुई। तो मेरी एडमिट हुई तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे को बाथरूम में ब्लड आ गया था। तो मुझे नहीं पता था, मैं एडमिट हुई तो बाद में ब्लड बंद हो गया, पर मैं एडमिट हुई तो मुझे लूज़ मोशन बहुत होने लग गए, उल्टियाँ लग गई, डिहाइड्रेशन हो गया, पता नहीं क्या-क्या कोलाइटिस वगैरह सब हो गया। पर मेरे को लग रहा था जैसे शायद मैं लौट के नहीं जाऊँगी अब घर पे, मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो ना मुझे गुरुजी ने अपना नंबर ब्लेस किया, साथ में 7 नंबर। देखो जैसे पहले मैं थी, मैं इमरजेंसी वाले रूम में शिफ्ट हुई तो 106 में शिफ्ट हुई। फिर उसके बाद मुझे गुरुजी की उससे 205 में शिफ्ट हुई। तो गुरुजी ने नंबर ब्लेस किया मेरे 7 नंबर। तो शायद मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मुझे वहाँ से बचा कर लाए, और वहाँ पर ना कबूतर दिखते थे, कबूतर उड़-उड़ के आते थे वहाँ पर, और मैं बोलती थी जय गुरुजी, जय गुरुजी। पर मैं रोती रहती थी, गुरुजी शायद मुझे इससे बचा लो, मुझे या तो मुझे मर जाऊँ, या फिर मैं ठीक कर दो गुरुजी, बहुत हालत ख़राब है। गुरुजी कर्म काट रहे हो, पर मुझे कर्म काटने में हेल्प करो कि मैं उन्हें काट सकूँ। मेरे से इतने से कर्म भी ना मुझसे कट नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि मेरे को सब कुछ खाना-पीना बंद कर दिया था वहाँ पर। पानी पे रख दिया, बीच में ज़रा बहुत लिक्विड देते नहीं थे, फिर बंद कर दिया, बिल्कुल पानी पे रखा मुझे बिल्कुल। तो मुझे हफ्ते भर में ऐसे रहना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। पर गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी अब यहाँ से ले जाओ मुझे घर पे, मैं ऐसे नहीं रह सकती। तो मुझे गुरुजी ने ले आए, मुझे टाइम तो लगा, पर गुरुजी ने शायद हो सकता है समय, जिस समय सुबह से मेरी छुट्टी हो रही थी, पर मुझे सुबह से नहीं हो पाई, फिर मैं रात को ही आ ही पाई छुट्टी से, वहाँ से अस्पताल से छुट्टी करके।
शायद गुरुजी ने हो सकता है समय ना सही हो उस टाइम, तो मुझे उस टाइम लाए। पर मैं बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। पर मुझे ऐसा लगता है गुरुजी शायद मैं सत्संग के लिए मेरे पास बार-बार आ रहा था गुरुजी का मैसेज कि सत्संग कर, सत्संग मतलब इसमें सत्संग बोल, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पहले तो मुझे पता ही नहीं था शुक्राना क्या होता है। मैंने मैसेज फेसबुक पे देखती था, सुनती थी, देखती थी, पढ़ती थी, सारे गुरुजी के मैसेज भी, सत्संग कोई सुना भी तो उस पर लिखती थी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर बार शुक्राना गुरुजी। पर मैं सत्संग नहीं करती थी। तो पहली बार मैंने सत्संग किया तो शायद मेरे सही से नहीं हुआ। मैंने 2-3 बार बोलने की कोशिश की, सही से नहीं हुआ, तो मेरा सत्संग हुआ नहीं, अपलोड नहीं हुआ। तो शायद गुरुजी की मर्ज़ी होगी, नहीं होना होगा। पर मैं संगत जी, मुझे सत्संग बोलना ही नहीं आता सच में। प्लीज़ मेरा इस बार सत्संग अपलोड हो जाए बस। मैं सत्संग कह नहीं पा रही, बहुत डर भी सा भी लगता है, घबराहट सी होती है, पता नहीं क्यों। और ना सत्संग बोलती हूँ तो पता नहीं क्यों जब भी सोचती हूँ सत्संग कहना है, करना है, कर ही नहीं पाती हूँ। गुरुजी बार बार कहते हैं सत्संग कर, तेरे कर्म कटेंगे, सत्संग कर, तेरा ये काम हो जाएगा, सत्संग कर, सब बीमारियां भी ठीक होंगी, और जो तेरी पैसे की तंगी है वो भी ठीक हो जाएगी, और बच्चों का सब कुछ सही होगा, चिंता नहीं कर। तेरे हस्बैंड की को भी मैंने ब्लेस कर दिया, बच्चों को भी ब्लेस कर दिया, तुझे भी ब्लेस कर दिया है, तेरे हस्बैंड की स्वास्थ्य भी ठीक होगा, बच्चों का भी स्वास्थ्य ठीक होगा, तेरा भी ठीक होगा, बच्चे का अच्छा काम होगा, सब कुछ काम होगा। गुरुजी के बार बार मैसेज आते हैं, पर मैं कहती हूँ गुरुजी कुछ हो तो रहा ही नहीं है, पता नहीं मैसेज आ रहा है पर मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं होता गुरुजी। शायद मेरी गलती है, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है। सॉरी गुरुजी। शुक्राना, 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 बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। मुझे नहीं पता गुरुजी मैंने सत्संग सही से कहा है नहीं कहा है गुरुजी, पर इस बार मेरा सत्संग स्वीकार कर लेना, मुझे नहीं आ रहा कहना। बहुत बहुत शुक्राना हूँ आपके गुरुजी। इस बार मैं नए साल पर शायद बड़े मंदिर नहीं गई, पर शिवरात्रि पर गई थी। शिवरात्रि पे बहुत अच्छे दर्शन हुए मुझे। उसके बाद ना मैं एक बार बीच में गई ना, तो मुझे ना संगत जी वहाँ पर मैं हम ना सीधे पहले मतलब बड़े मंदिर में नहीं गए थे, तो वहाँ पर सीधे अंदर ना मंदिर में दर्शन करके हम सीधे ना जहाँ पे पॉकेट स्वरूप वगैरह मिलते हैं ना वहाँ पर चले गए। तो ना वहाँ पर गए तो वहाँ पर ना हमने बोला, क्योंकि जितनी बार भी आती थी ना मुझे स्वरूप एक बार मिला था स्वरूप, पर मैं बड़ा स्वरूप चाह रही थी, बड़ा स्वरूप नहीं मिला मेरे को अभी तक भी। शायद गुरु जी की अभी इच्छा नहीं होगी, पर मेरे पास लॉकेट स्वरूप भी नहीं था। तो पॉकेट स्वरूप था मेरे पास, लॉकेट स्वरूप नहीं था। तो फिर मैंने गुरु जी कहते थे लॉकेट पहन, गले में लॉकेट पहन। मैंने कहा गुरु जी आप लॉकेट दिलाओगे जब भी तो पहनूंगी, मैं कैसे पहनूं, खरीदते तो है नहीं आपका स्वरूप। तो फिर ना हम इस बार ना वहाँ ना लग के ना सीधे मंदिर में न जाके सीधा वहाँ पर लग गए जहाँ पर स्वरूप मिलता है। तो वहाँ पे हमें मुझे मेरे अंकल जी को लॉकेट स्वरूप मिला, ब्लेस किया गुरु जी ने। बेटी के पास लॉकेट स्वरूप नहीं मिला उसे, नहीं उसने ना ब्रेसलेट का पहन लिया था, पर गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि वो खंडित है। तो ये नहीं पता खंडित स्वरूप का क्या करते हैं। तो उसको भी लॉकेट पहनने के लिए आया था मैसेज, तो पर उसके पास अभी लॉकेट आया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब की बार गुरुजी ब्लेस करेंगे तो शायद उसे लॉकेट स्वरूप मिल जाए। पर ना वो उसके मेरे पास और मेरे अंकल जी के पास ना मैं सत्संग आया था कि वो ना पॉकेट स्वरूप किसी को पता नहीं था कि कहाँ मिलते हैं स्वरूप, तो उसने पॉकेट स्वरूप लेना था। तो किसी आंटी ने ना वहाँ पे जाके ना जहाँ पे जूता घर होता है वहाँ पे जाके वहाँ पर अंकल जी से बोला, सेवादार अंकल जी से, कि मेरे को पॉकेट स्वरूप चाहिए पर कहाँ मिलता है। तो उन्होंने ना उनको पॉकेट स्वरूप दिया। तो मेरी बेटी के पास पॉकेट स्वरूप नहीं था, तो वहाँ पे मिल नहीं रहे थे। जहाँ पर स्वरूप मिलते हैं वहाँ पे स्वरूप नहीं मिल रहे थे। तो मैंने और मेरे अंकल जी ने बोला कि बेटा आप ना यहाँ पर पूछ कर देखो जूता घर में, शायद आपको मिल जाए, क्योंकि ना हमें पास इस सत्संग आया था तो ऐसे जूता घर में मिल जाता है। तो तो पहले तो सेवादार अंकल जी ने कहा जूता घर में कि नहीं वो स्वरूप तो वहाँ पर मिलता है। तो बोले अच्छा ठीक है अंकल जी। तो वो जैसे ही आगे को बढ़ी ना तो उन्होंने आवाज़ देके कहा लो बेटा इधर आओ। तो उन्होंने ना फिर उसने उसे पॉकेट स्वरूप दिया। तो मतलब वो सत्संग की बात सच हो गई। तो मैं बहुत खुश थी उस दिन, मैं बहुत खुश थी कि मुझे भी लॉकेट स्वरूप मिला, मेरे अंकल जी को भी मिला और मेरी बेटी को भी पॉकेट स्वरूप मिला। फिर हमने ये भी पूछा था कि भाई जैसे हमें सत्संग कराना है तो एक बड़ा स्वरूप चाहिए, क्योंकि ना मेरे हाँ बीच में मैं एक बात मैं ना भूल गई ना, मेरी बड़ी बेटी है वो भी बहुत बीमार रहती है। तो उसको ना उसकी मैं जब उसकी वो कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी उसकी, तो ना हम लोग लड़का देखने गए थे। तो वहाँ पर ना उनके वो लड़के वालों ने अंकल जी ने ना हमें एक स्वरूप दिया। वो मतलब स्वरूप ठीक था, बड़ा नहीं छोटा भी नहीं, मीडियम साइज का स्वरूप था, अच्छा स्वरूप था, बहुत प्यारा स्वरूप था येलो चोले में।
तो ना उन्होंने स्वरूप दिया, सबसे पहले येलो चोले में उन्होंने दिया, उससे पहले मेरे पास व्हाइट और येलो चोले में कुछ स्वरूप आता ना मुस्कुराता हुआ गुरुजी बड़ा प्यारा सा, तो वो दिया, पॉकेट स्वरूप मिला था मुझे। तो येलो चोले में स्वरूप दिया, तो मैंने, मुझे मालूम नहीं था क्या करना था, मैंने ना वो स्वरूप को फोटो लैमिनेशन नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, और ऐसे ही रख दिया। तो उस स्वरूप में ना डॉट से आ गए। तो फिर भी मेरे पास मैसेज, पहले मैंने पढ़ा था एक बार सत्संग में कि भी खंडित नहीं होता है स्वरूप। उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, मैं बहुत, मतलब खुशी तो बहुत हुई, पर उनसे मैं, हमारा रिलेशन नहीं बन पाया। फिर बाद में दूसरे जी से हमारी बेटी का रिलेशन हुआ, तो वहाँ पे उसकी शादी हुई। तो उसके बाद ये स्वरूप मुझे मिला, तो उसमें थोड़ा सा डॉट से आ गए हैं, तो मैंने उसको फ्रेम करा लिया और लगा लिया। तो पर अब ना मेरे पास मैसेज आ रहा है कि वो डॉट लगता है तो खंड, मतलब इस तरह से कुछ खंडित स्वरूप है, तो मतलब लगाना नहीं चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। और कुछ ये भी आ रहा है मेरे पास मैसेज की, तूने भवन में कोई मतलब गुरुजी के वहाँ पर ऐसी कोई चीज रखी हुई है गुरुजी के आगे की, जो तुझे मतलब नहीं रखनी है, गुरुजी को पसंद नहीं है। पर मैंने ना सिर्फ गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है, और ओमकार का वो लगा रखा है, और एक गुरु नानक जी का स्वरूप लगा रखा है, और चरण स्वरूप है, और मेरे पास जोत है। तो उसके अलावा मेरे पास मैंने कुछ लगा नहीं रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे पास क्या ऐसी चीज़ है जो मैं हटाऊं। वो स्वरूप सही नहीं है, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है गुरुजी। मेरे को कुछ भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही, पर मैं गुरुजी से बहुत शुक्राना, बहुत खुश हूँ। बस मुझे ये है कि बस मेरे गुरुजी मेरे को हमारा स्वास्थ्य ठीक कर दे। हम लोगों की कोई ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, बहुत ज़्यादा हम सब बीमार रहते हैं ना, तो कुछ भी घर में कुछ भी काम नहीं कर पाते सही से। सत्संग भी मैं सोचती हूँ बार बार करने, सत्संग भी नहीं हो पा रहा मेरा। मैं सत्संग करना चाहती हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कैसे सत्संग करना है, किस तरह से करना है, क्या लाना है, कहाँ से लाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। बस संगत जी मैं ही चाहती हूँ, आप लोग अरदास करेंगे मेरा सत्संग हो जाए। गुरु जी, मुझे ने मैंने, क्योंकि मैं सत्संग में एक या दो बार गई हूँ, मुझे मतलब ढंग से पता नहीं कुछ भी, कैसे बनाते हैं लंगर प्रसाद, कैसे क्या करना है, सब कुछ कैसे सजाना है गुरु जी का दरबार, मुझे नहीं आता। पर हाँ, मैं अभी भी गई थी बड़े मंदिर गुरु जी के, पर नवरात्रों में। पर ना गुरु जी का मेरी बेटी के पास मैसेज आया कि मैं तुझे ना वीआईपी ट्रेन कराऊंगा, ट्रीट कराऊंगा। तो हम लोग पहले गए थे उसमें, जो वहाँ पर पहले मंदिर पड़ता है ना, कात्यायनी का मंदिर पड़ता है ना, कात्यायनी की सीट शक्तिपीठ पड़ता है गुरु जी के आश्रम से पहले। तो पहले हम वहाँ गए, तो ना हम वहाँ दर्शन किए, तो क्योंकि मेरे साथ मेरी बड़ी बेटी भी थी, छोटी बेटी भी थी, और उनकी सास थी, मतलब मेरी बेटी बड़ी आंटी, छोटी आंटी, और उनकी मतलब सास आंटी वो थी, तो साथ में उसकी बेबी थी बड़ी बेटी की। तो वो थोड़ी सी बोलती नहीं है, 2 साल की हो चुकी है, बोलती नहीं है वो बिल्कुल भी, मैं करती है। कभी मुझे शायद तो कुछ एक आध शब्द कुछ बोला नहीं, बोलती नहीं है वो बिल्कुल भी, और खाती भी कुछ नहीं है संगत जी वो। बस जरा सा दूध पिया, कुछ नहीं खाती, कि रोटी वगैरह सब्जी वगैरह से खाते हैं बच्चे, कुछ भी नहीं खाती है वो। तो वो बहुत परेशान कर रही थी, तो हमने ना वहाँ पे दर्शन किए ना कहते हैं मंदिर में। तो ना वहाँ पर वो लोग ना आगे किसी घुसा कर उनको दर्शन करा रहे थे, तो हमें दर्शन ढंग से हो नहीं पा रहे थे। वो नीचे शिवलिंग था, ऊपर माता रानी थी, तो सोने की बनी हुई है, और नवरात्र में खुलती है, मुझे वो हमें ये पता था खुलती हैं, पर दर्शन के लिए हम बहुत साल बाद गए थे। तो हमने मेरे ख्याल से शादी पे गई थी मैं, उसके बाद अब गई थी, तो मैंने अब दर्शन किए, तो वो ना वो दर्शन ढंग से हो नहीं रहे थे। तो सॉरी संगत जी में बोलना पड़ा, वो बच्चा ना उसको वॉशरूम बाथरूम के लिए ले जाना था, क्योंकि बच्चे का डायपर भर गया था। तो वहाँ पर ना उन्होंने कहा ये तो स्टाफ का बाथरूम है, यहाँ पर नहीं जा सकते। तो हम तो फिर उन्होंने कहा बच्चे को ना अच्छा चले जाओ। फिर उन्होंने बाई चांस पता नहीं क्या हुआ, उन अंकल जी को उन्होंने सेवादार अंकल जी को उन्होंने कहा चलो आप सब भी चले जाओ, कोई बात नहीं। तो हम लोग चले गए। तो उसके बाद ना पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी की इच्छा, वो शायद गुरुजी का ही वो होगा, हो सकता है गुरुजी आ गए हो एकदम से। तो उन्होंने कहा आपको दर्शन करने हैं, आपने दर्शन कर लिए? तो हमने कहा हाँ वहाँ से किए, पर वो दर्शन बेटी से बोले
कि वहाँ से बोले कि उन्होंने बोला कि दर्शन सही से नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने ना आगे से वो आगे करे तो कहते हैं अच्छा आप इधर से जाओ। तो जहाँ वीआईपी दर्शन है उन्होंने वहाँ से हमें घुसा दिया। तो हमने वहाँ पे दर्शन किए, उन्होंने कहा था तेरे को आरती, हमें वहाँ पे आरती भी करी अपने हाथ से, और ना फूल भी चढ़ाए। और हमें फिर वहाँ से दोबारा से प्रसाद मिला, क्योंकि वो पहले हमें प्रसाद नहीं दे रहे थे, हम मांग रहे थे जबरदस्ती कि दे दो प्रसाद, दे दो थोड़ा सा प्रसाद दे दो। तो फिर उन्होंने वहाँ से प्रसाद भी मिला, हमें आरती हुई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। पर ना उसके बाद हमें बहुत खुशी हुई कि चलो गुरुजी ने, उन्होंने थोड़ा अंकल जी वहाँ पे, जो वहाँ के अंकल थे ना, वो थोड़ा सही से नहीं बोल रहे थे, पर हमने कहा चलो गुरुजी ने हमें दर्शन कराए, हमें तो उन्होंने अंकल जी ने भेजा। वो अंकल जी तो बहुत अच्छे थे, और उनके सेवादार अंकल जी ने हमें भेजा। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश हुए हम सब कि दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे, इतने अच्छे दर्शन हुए। फिर ना हम गए ना, तो वहाँ पे ना बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश, इतनी तेज बारिश हुई। हम गए थे छठे नवरात्रे को गए थे, तो इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। तो मतलब बारिश बारिश हो गई, पानी पानी से हो गया, बच्चा गीला हो रहा था, तो ना मेरे मुंह से निकला, वो हमारे कर्म कट रहे हैं, हो सकता है हमारे कर्म कट रहे हो। तो हमने बोला, मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी बारिश तो अब हम सब भीग लिए, अब हमको आपने अमृत से नहला दिया, अब गुरु जी तो बारिश थोड़ा बंद कर दो, क्योंकि ना बच्चा है छोटा, वो भीग रहा है ना। तो गुरुजी ने ना, फिर मैं 2-3 बार बोला, तो गुरुजी ने ना बारिश बंद कर दी। और मैं तो बहुत खुश हुई, मैं कह रही ये क्या हुआ, गुरुजी ने सुन ली, मेरी बारिश बंद हो गई। पर वहाँ सारे में पानी पानी भर गया था। तो ना दर्शन हुए ना हमें, हमने दर्शन किए ना, वो पूरे वहाँ पर ना हमें झूले वाले दर्शन नहीं हुए, शिवलिंग के दर्शन हो रहे थे पर दूर से ही, पर वहाँ से जैसे घूम के आते ना, वो पूरा उन्होंने बारिश की वजह से बंद कर दिया, पर दर्शन बहुत अच्छे हुए। पर ना मैं लोटा ब्लश कराने के लिए ले गई थी ना, तो उन्होंने कहा ब्लश हो गया लोटा, क्योंकि यहाँ आज तो त्योहार का दिन है। पर हाँ संगत जी ने, मुझे ना बाद में पता चला ना, उस दिन छठी वाले दिन ना वहाँ पर रात को आरती हुई, तो सब लोगों ने आरती करी वहाँ पर, वो मुझे पता नहीं था। चलो जैसे गुरुजी ने वीआईपी दर्शन, वहाँ पे आरती करानी होगी शायद गुरुजी को। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस गुरुजी जल्दी जल्दी अपने दर्शन कराए, तो वहाँ से ना आने का मन नहीं करता संगत जी। ऐसा जी करता है वहीं बैठ जाऊं, वहीं बैठूं, बात, शायद गुरुजी मिल जाए मेरे को, मैं उनसे बात करूं अपने दिल की। ऐसा दिल करता है गुरुजी मेरे सामने हो और मैं उनसे बात करूं। मेरे को बात करने का बड़ा मन करता है, पर ना वो बात नहीं कर पाया आज तक गुरुजी से। सपने में भी मुझे ऐसे नहीं दिखाई दिया कभी कि भी, मतलब कि मैं गुरु जी बैठे हूँ सामने और उनसे बात कर लूँ। मेरा को बात करने का बड़ा मन करता है संगत जी, क्या करूँ। बड़ी इच्छा होती है कि गुरु जी से बात कर करके ना, मैं किसी से बात करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे से बात करके खुश नहीं है, शायद मेरी बातें किसी को अच्छी भी नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है। शायद एक, और ना संगत जी मेरी ना आवाज़ ना दिन पे दिन भारी होती जा रही है, जैसे आदमी की होती है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी मेरी आवाज़ सही कर दो, मेरे को शर्म आती है ऐसे बोलने में। क्योंकि ना मैं किसी से बात भी करती हूँ ना, ऐसा होता है जैसे हर कोई सोचता है, जैसे कोई आदमी बात कर रहा है, फ़ोन पे बात करते हैं, कोई सोचता है आदमी बात कर रहा है, कहेंगे हाँ जी अंकल जी बोलो। मुझे बड़ी शर्म आती है। बस गुरुजी सब कुछ सही करेंगे, मैं मुझे पूरा विश्वास है, मकान भी सही करेंगे, क्योंकि हम किराए पे रह रहे हैं, वो उस मकान को सेल करवा देंगे शायद, और हमारा बनवा देंगे। और ये मेरा हमारा सबका स्वास्थ्य भी ठीक करेंगे, मुझे गुरुजी पूरा विश्वास है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, मेरी बेटा बेटी की शादी भी हो जाएगी स्वस्थ करके, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता आंटी जी मैंने कितना बड़ा संग गाया, मुझे नहीं मालूम। मैं तो संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे संग सत्संग सुनने के लिए। गुरु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मेरी गलतियों को क्षमा करना गुरु जी, मेरी गलती को क्षमा करना संगत जी। मुझे सत्संग करना नहीं आता, जैसा भी गुरु जी स्वीकार करना, संगत जी स्वीकार करना। जो गलती हो जाए तो मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से सत्संग की समाप्ति करूंगी। और मुझे तो कुछ थोड़ा याद नहीं आ रहा है, और बाकी जब जो याद आएगा ना, बीच में कुछ रह गया होगा तो संगत जी मैं दोबारा सत्संग में बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसा गुरु जी ने मुझसे सत्संग ला लिया, मैंने कह दिया, मुझे और कहना नहीं आता, मैं गुरु जी के आगे ही बैठ कर सत्संग कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी।
और जो भी मैं आंटी मेरे साथ सत्संग शेयर करेंगी उनके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।